एलन रीव मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया, ट्रांसवाल में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और नाविक थे, जबकि उनकी मां माए मस्क जन्म से हल्दमैन, कनाडा में जन्मी एक मॉडल और डाइटिशियन थीं, जो बाद में दक्षिण अफ्रीका में पली बढ़ीं। एलन के एक छोटे भाई किम्बल जन्म 1972 और एक छोटी बहन तोस्का जन्म 1976 हैं। उनके नाना डॉ जोशुआ हल्दमैन अमेरिकी मूल के कनाडाई थे। एलन का बचपन आसान नहीं था। 1980 में उनके माता पिता का तलाक हो गया और एलन ने अपने पिता के साथ प्रिटोरिया के उपनगरीय इलाके में रहने का फैसला किया, लेकिन बाद में उन्हें इस फैसले का पछतावा हुआ। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और एलन का अपने पिता से रिश्ता तनावपूर्ण रहा। स्कूल में भी उन्हें तंग किया जाता था, जिसके कारण वे अकेलेपन में किताबों और टेक्नोलॉजी की ओर मुड़ गए। एलन ने बहुत छोटी उम्र से ही टेक्नोलॉजी और विज्ञान में रुचि दिखाई। 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख लिया और 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम ब्लास्टर बनाया, जिसे उन्होंने एक स्थानीय मैगजीन को $500 में बेच दिया। यह उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी। 1979 में 17 साल की उम्र में एलन अपनी मां के कनाडाई नागरिकता का लाभ उठाकर कनाडा चले गए। वहां उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन 2 साल बाद वे अमेरिका चले गए और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। वहां से उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1985 में वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए गए, लेकिन 2 दिन बाद ही पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि वे बिजनेस शुरू करना चाहते थे। एलन मस्क का मानना था कि इंटरनेट और अंतरिक्ष अन्वेषण भविष्य को बदल सकते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंटरनेट से की। ZIP-2 1995। एलन ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जो ऑनलाइन नक्शे और डायरेक्टरी सर्विसेज प्रदान करती थी। 1999 में इस कंपनी को कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलन को $22 मिलियन मिले। एक्सकॉम और पेपाल 1999-2002। Zip2 की सफलता के बाद एलन ने एक्सकॉम नाम की एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी शुरू की। ये कंपनी बाद में कॉन्फिनिटी के साथ मिलकर पेपाल बन गई। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलन को $165 मिलियन मिले। एलन मस्क ने इसके बाद कई ऐसी कंपनियां शुरू की जिन्होंने दुनिया में क्रांति ला दी। स्पेस एक्स 2002। अंतरिक्ष अन्वेषण में रुचि के कारण एलन ने 2002 में स्पेस एक्स की स्थापना की। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाना और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना है। 2012 में स्पेस एक्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला वाणिज्यिक वाहन भेजकर इतिहास रचा। स्पेस एक्स के पूर्ण उपयोग होने वाले रॉकेट्स जैसे फाल्कन 9 ने अंतरिक्ष यात्रा की लागत को काफी कम कर दिया। टेस्ला इंकिनास 2004 से। एलन 2004 में टेस्ला मोटर्स, अब टेस्ला इंकिलेट में शामिल हुए और $70 मिलियन का निवेश किया। 2008 में वे इसके CEO बने। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्यधारा में लाकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। 2020 तक टेस्ला की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन को पार कर गई और यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनियों में से एक बन गई। 2006 एलन ने सोलर सिटी की सह स्थापना की, जो सौर ऊर्जा समाधान प्रदान करती है। 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को खरीद लिया। इसका लक्ष्य टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देना और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। द बोरिंग कंपनी 2016। ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए एलन ने डीप बोरिंग कंपनी शुरू की, जो हाइपरलूप और भूमिगत टनल सिस्टम पर काम करती है। इसका उद्देश्य हाई स्पीड परिवहन को सस्ता और कुशल बनाना है। न्यूरालिंक 2016। न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी है जो मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस पर काम करती है। इसका लक्ष्य मानव मस्तिष्क को मशीनों से जोड़ना है, ताकि न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का इलाज हो सके और भविष्य में AI के साथ मानव क्षमता को बढ़ाया जा सके। ट्विटर एक्स 2022। 2022 में एलन ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया और इसे एक्स में रीब्रांड किया।
उनका कहना है कि वे इसे एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। एलन मस्क का निजी जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने 3 बार शादी की और उनके 14 बच्चे हैं, जिनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। जस्टिन विल्सन 2000-2008 एलन की पहली पत्नी जस्टिन विल्सन थीं, जिनसे उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई। उनके 5 बच्चे हुए। नेवादा, जिनकी 10 हफ्ते की उम्र में मृत्यु हो गई। ग्रिफिन, विवियन, जुड़वांव और काई, सैक्सन, डेमियन, 3 बच्चे एक साथ। 2008 में दोनों का तलाक हो गया। तलुलाह राइली 2010-2016 एलन ने 2010 में ब्रिटिश अभिनेत्री तलुलाह राइली से शादी की, लेकिन 2012 में तलाक हो गया। 2013 में उन्होंने फिर से शादी की और 2016 में दोबारा तलाक ले लिया। इनसे कोई बच्चा नहीं हुआ। ग्रिम्स 2018-2022 कनाडाई संगीतकार ग्रिम्स क्लेयर बाउचर के साथ एलन के 3 बच्चे हैं, XAAXE, एक्सा डार्क साइड्रल और टेक्नोमैकेनिक्स। दोनों का रिश्ता 2022 में खत्म हो गया। शिवोन जिलिस 2021 से। शिवोन जिलिस, जो न्यूरालिंक में डायरेक्टर हैं, के साथ एलन के 3 बच्चे हैं। 2021 में उनके जुड़वां बच्चे स्ट्राइडर और एजियोर और 2024 में उनका तीसरा बच्चा। हाल ही में एलन मस्क की बेटी ने बयान दिया कि मेरे कितने भाई बहन हैं, मुझे खुद ही पता नहीं है। एलन मस्क का मानना है कि वैश्विक जनसंख्या में कमी एक बड़ा खतरा है और वे बड़े परिवारों का समर्थन करते हैं। 2025 में एलन मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार बने और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) के प्रमुख बने। उन्होंने ट्रंप के लिए $100 मिलियन का दान भी दिया। उनकी राजनीतिक भूमिका को लेकर जनता की राय बंटी हुई है। कुछ उन्हें प्रतिभाशाली मानते हैं तो कुछ सनकी या अहंकारी। मार्च 2025 तक फोर्ब्स के अनुसार एलन मस्क की कुल संपत्ति $320 बिलियन है, जो उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाती है। उनकी सबसे ज्यादा कमाई टेस्ला से होती है, जिसमें उनकी 23% हिस्सेदारी है। एलन को कई पुरस्कार मिले हैं, जैसे 2018 में फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी का सम्मान। वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में शुमार हैं। एलन मस्क अपनी दूरदर्शी सोच, कड़ी मेहनत, 100-120 घंटे प्रति सप्ताह और जोखिम लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम है, जो उनकी सामाजिक बातचीत को प्रभावित करता है। वे बेबाक राय रखते हैं और विवादों से नहीं डरते। उनकी पूर्व पत्नी जस्टिन ने कहा है कि एलन को नहीं सुनना पसंद नहीं और वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। एलन मस्क का मानना है कि मानवता को बचाने के लिए हमें मंगल ग्रह पर बस्ती बसानी चाहिए, ताकि मानव विलुप्त होने का संकट कम हो। वे टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देकर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने हाइपरलूप और इलेक्ट्रिक जेट जैसे नवाचारों की कल्पना की है। ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने अंतरिक्ष, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा और AI जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला दी। उनका जीवन प्रेरणादायक है, लेकिन विवादों से भी भरा हुआ है। वे अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और खुली सोच के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।